प्राण परेते तुम बिन जियती बहुत दिन बीते। मेरे राम, तुम्हारे बगैर कई दिन हो गए हैं, अब मेरे प्राण सुरक्षित नहीं रहेंगे। और कौशल्य जान दो, कौशल्या आंसू पहुंच रही है। दशरथ कह रहे हैं, देवी शायद बात आज वो दिन याद आ रहा है। क्या दिन याद आ रहा है? जब चरपैया पड़े हो तो पीछे पीछे घटना कोई तुम्हारे सामने समस्या हो जाए, फिर पीछे की समस्याएं याद आती हैं। क्या हमने किया था, शायद बात वही तो नहीं सब सामने हमारे उदय हो रहा है ना। क्या कह रहे हैं? तापस अंध श्रापो सुधियाई और कौशल्या कथा सुनाई। अंध श्राप सुधियाई। अब ध्यान आया, अपनी करने का ध्यान आया और कौशल्या से कहने लगे, कौशल्या शायद बात आज हमारे सामने वही पाप उदय हो आया है। कौन सा पाप उदय हो आया है? ए जरा कल्पना करिएगा। दशरथ रो करके निवेदन करने लगे, हमसे पाप हो गया है, बहुत बड़ा पाप जीवन में ऐसा हुआ, शायद बात वो अक्षम्य अपराध था, आज वही आज उदय हुआ है हमारे सामने। क्योंकि हमारे 4 पुत्र, एक भी हमारे पास में नहीं है। क्या है? उस भयानक रात की, कौशल्य उस भयानक रात की हमको कहानी याद है। उस अंधकुल की होती, अंधकुल की होती अपनी कहानी याद है। एक अंधकुल की जानते हो ऐसी कहानी डूब गई। कौशल्या से कहने लगे, शायद बात तुम्हें नहीं ध्यान है तो सुनो, बता रहा हूँ। दशरथ जातो उस कौशल्या के सामने आंसू प्रवाहित करके अपनी पिछली घटना को याद करने लगे। एक दिन की बात, कौशल्य एक हमारे यहाँ वैश्य परिवार था, बड़े साधु पुरुष थे और नाम उनका शांतनु था। उन्होंने विचार किया क्या करें, हम एक बेटा उनके है, 1000 पुत्रों की जरूरत नहीं, सगर के 60,000 पुत्र करके भस्म हो गए। हाँ, इसलिए पुत्र अगर सपूत घर में है तो एक ही काफी है। याचना करी, बड़ी इच्छाएं होती हैं बेटे से। हाँ? बेटा होंगे हमारे तो घर में हमारी ये सेवा करेंगे, ये सेवा करें, लेकिन इतने नकारा निकल जा रहे हैं, क्या स्थिति बताई जाए। ओ बेटा, हम भारत में जो भी तीर्थ है वो तीर्थ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको दिखलाई तो पड़ता नहीं, आंख तो है नहीं हमारे, तीर्थ में कैसे जा पाएंगे। तो बेटा जातो कहता है, श्रवण कह रहा है
पिताजी चिंता मत करो, हम तुम्हें जितने भी भारत के तीर्थ हैं सारे तीर्थ कराएंगे। ऐसा भी बेटा होता है। क्या स्थिति है आज की दशा, इस कलयुग की क्या हो रही है। एक श्रवण ने अपने कंधे पर माता पिता को बिठा करके जा तो तीर्थाटन भारत के करा रहा है। भारत कोई छोटी व्यवस्था है? हाँ, अगर यहाँ पूछा जाए कितने बार जाते हो हरिद्वार गए, कितने बार बद्रीनाथ गए, तो जानते हो कोई एक बार गया होगा, कोई 2 बार गया होगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बताओ तीर्थाटन करा रहा है, कंधे पर माता पिता को बिठा कर तीर्थाटन करा रहा है। धन्य है ऐसे श्रवण को, वंदन है उसको। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी श्रवण माता पिता को ठोकरे लगा रहे हैं, लेकिन वो श्रवण ने ना तो माता पिता को कंधे पर बिठा लिया था। और अगली पंक्ति में पहले थी एक सीता और एक ही रावण, गली में सीता चुरा रहा है। कौशल्य मेरा यानी दशरथ कहते हैं वो श्रवण अपने पिता को भारत के तीर्थाटन कराने लगा और धीरे धीरे तीर्थाटन भी उसका पूरा हो गया। जब सारे को तीर्थ कर डालते हैं तो लोग सोचते हैं चलो अब थोड़ा जो है कोई निमंत्रण पानी कर दिया जाए ना। हाँ, तो ऐसा उसने विचार किया मैं क्वारिका भोज करूंगा, ब्रह्म भोज करूंगा, उसके बाद नगर में प्रवेश करूंगा। सारे तीर्थों से घूम करके आ चुका है और कल करना क्या है, कल निमंत्रण करेगा, ब्रह्म भोज करेगा, द्वारिका भोज करेगा, उसके बाद नगर में प्रवेश करेगा। ये व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा इधर सामने आ जाओ। श्री सच्चिदानंद भगवान की ब्रह्म भोज होगा। कौशल्य तुम जानती हो मैं शब्दवेदी हूँ। शब्दवेदी का मतलब शब्द पर निशाने लगाने वाला, शब्द पर निशाना मैं लगा लेता हूँ और यही तो एक बड़ा अपराध बन गया। ये हम लोगों में एक व्यसन है। शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन मैं शिकार खोज रहा था और मेरा शिकार भी भटक चुका था। मैं अपने उसी की प्रतीक्षा कर रहा था और उसी समय उस वृद्ध सांतन ने कहा बेटा प्यास बहुत जोर लग रही है, अगर हो सके तो पानी पिला दे, प्यास लग रही है। विचार किया श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, पानी पिला दो। आज पानी लेने के लिए श्रवण चला, पिताजी रुको जल लेकर के आ रहा हूँ, और जल लेने के लिए चला गया। मैं बैठा था अपना शिकार खोज रहा था, जो मेरा शिकार खो गया था ना वो शिकार खोज रहा था। क्या स्थिति बनी, कुछ मुझको धीरे धीरे आवाज आई।
मैं शब्द वेदी होने के नाते कौशल्य हमने शब्द पर निशाना लगा दिया। जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर हमने निशाना लगा दिया। और निशाना मेरा लक्ष्य तो बिल्कुल अचूक था। हमने सोचा मेरा शिकार मिल गया, आगे बढ़ा। क्या स्थिति थी कौशल्य? कौशल्या से कह रहे हैं कि मैं ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों साफ समझ में आता था। राम